अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? अभ्यास 6C के 8वें सवाल तक हम लोग कर चुके थे। अब उसके आगे करना है। नवा सवाल करने से पहले एक बार फिर से हम लोग क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें। क्रम आगत यानी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये देख लीजिए। पहले हमने पढ़ा था, एक बार फिर से कर लेते हैं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब हो गया क्रम से आने वाली। जैसे कि 7 का कितनी आएगी? फिर और ऐसे बढ़ते चले आइए। जैसे हमने लिखा 115, फिर कितनी आएगी? फिर खासियत क्या है? 7 में कितने जोड़े की ये आ जाएगा? 8 में कितने जोड़े की ये आ जाएगा? यानी कि किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उससे अगली क्रमागत संख्या मिल जाती है, या किसी में से एक घटाने पर उससे पहले वाली संख्या मिल जाती है। यही तो होता है। हमने ऐसे ही क्रमागत संख्याओं के साथ में क्रमागत सम या विषम भी देखी थी। क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों, यानी 2 के पहाड़े में आती हों, वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे हमने लिखा 8 के बाद अगली कौन सी होगी? 10, फिर 12, फिर क्या तरीका है? इसमें कितने जोड़े? 2। इसमें कितने जोड़े? 2। इसमें कितने जोड़े? 2। यानी किसी भी संख्या में हम 2 जोड़ दें, कितने? 2, तो क्रमागत सम संख्या मिल जाती है। ऐसे ही अगर हमें क्रमागत विषम संख्या लिखनी हो, क्रमागत विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे कि 3, फिर 5, 6 आती 2 के पहाड़े में, 5, फिर क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ते जा रहे हैं। इसमें भी 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हैं। किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ दें तो अगली विषम मिल जाएगी। किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ दें तो अगली सम मिल जाएगी। और किसी भी संख्या में 1 जोड़ दें तो क्रमागत संख्या मिल जाएगी आगे आने वाली। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी, पहले भी हम लोगों ने बात की थी। अगर ये आता होगा तो आगे के सवाल करना हमें आसान हो जाएगा। ये मिटा दें, ये तो करा हुआ है हम लोगों का, पहले से ही हमने बता रखा है। उतारोगे या फिर इसे मिटा दें? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सवाल संख्या 9 पर। क्या है सवाल संख्या 9? कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो हमने मान लिया, माना पहली संख्या बराबर क्या मान ले? बताओ। x। एक कह रहा है 1, एक कह रहा है x मान ली। माना पहली संख्या x है। अब क्रमागत संख्याएं हैं तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? बताओ। अगर पहली संख्या x है तो उससे आगे वाली संख्या कितनी होगी? कितनी जुड़ेंगे x में? z 1 जुड़ेगा ना। किसी भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उससे आगे वाली क्रमागत संख्या मिल जाती है कि नहीं? ये तो अभी हमने सीखा था। क्रमागत संख्या है ना ये दोनों। पहली संख्या x है, अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 10 होगी। 5 के बाद 10 आता है। अगर 12 है तो क्रमागत संख्या कितनी होगी? क्या कर रहे हैं हम? 1 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। x प्लस 1। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? x। और प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों का योगफल कितना है? तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों को जोड़ें
x और x प्लस 1 को कितना आ जाएगा? इनका जोड़ कितना है? इनका जोड़ कितना है लिखा है सवाल में, कितना दिया है? 21। तो ये कितना आ गया? 21। x में x जुड़ जाएगा क्योंकि सजातीय हैं। कितने हो गए? 2x और 1 इधर प्लस का इधर का जाएगा 21 माइनस 1। 2x बराबर 21 में से 1 गया, कितने बचे? कितने बचे? 20। कोई बच्चा 30 बोला था हैं? अमित क्यों गलत गलत? क्या 20 में से 1 जाएगा 30 कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही 5 से अगली संख्या आपने 30 बोल दी थी, वो 10 बोल दी थी। गलत क्यों बोल रहे हो? ये समझ में नहीं, तुम्हें तो समझ में आते हैं सवाल, और सबसे जोर से और सबसे गलत बोल रहे हो, है ना? ध्यान से बोलो, सब जवाब तो दो लेकिन ध्यान से तो दो। आपको आते हैं सवाल, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने ये बात कही। गड़बड़ क्यों कर रहे हो? अब ये 2 इधर गुणा में, इधर काय में जाएगा? भाग में। x बराबर 20/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। x बराबर कितना आ गया? 10। यानी पहली संख्या कितनी हो गई? 10। x है ना? पहली संख्या बराबर संख्या बराबर x, यानी कि कितनी हो गई? बराबर 10। और दूसरी संख्या बराबर कितनी है? x प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर 11। आगे समझ में? दूसरा अगला 10वां सवाल करते हैं। 10वें सवाल में क्या कह रहे हैं? 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। कौन सी सम संख्याएं? अगर पहली संख्या मान लो 6 है तो अगली कितनी होगी? 8। क्या कर रहे हैं हम? 2 जोड़ रहे हैं। 2 जोड़ रहे हैं ना, तो माना पहली संख्या बराबर, माना प्रथम, पहली मतलब प्रथम संख्या बराबर a। अब तुम्हारा मान लिया मैंने, कहना तुमने a कहा था, इस बार a लिख दिया। तो द्वितीय संख्या कौन सी कितनी हो जाएगी? बताओ। हाँ, a प्लस 2। और इन दोनों का योगफल कितना है? 30। कितना दिया है? 30। यानी कि a प्लस 2 बराबर 30। अब a में a जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 2a। और 2 इधर प्लस में, इधर काय में जाएगा? 30 माइनस 2। ये 2a बराबर 30 में से 2 गए, कितने बचे? 28। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 28/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। a बराबर कितना आ गया? तो प्रथम संख्या कितनी हो गई? a का मान आ गया ना? प्रथम संख्या बराबर a बराबर, a का मान कितना है? a का मान कितना है? 14। कितना है? और द्वितीय संख्या बराबर a प्लस 2। a का मान कितना है? 14 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 16। पहली संख्या हो गई 14 और द्वितीय संख्या हो गई 16। आ रहा है समझ में? लेकिन इन सवालों को आप अपने आप खुद जरूर करना, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। पहली बार इस तरह के सवाल करने को मिल रहे हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसको करना ध्यान से। और इसका अगला सवाल जो है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। अब कौन सी है ये दोनों? विषम। तो आप इसको इसी ढंग से करने का प्रयास करना, हो जाएगा। अगला सवाल, एक भिन्न का हर 7 है, उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
ये सवाल कहो तो कर दूं और चाहे तो अपने आप करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो कल मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं कल करवा दूंगा आपको। ठीक, उतार लीजिए इन दोनों को।